सो है गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी में कल्पना दी के साथ, क्योंकि हम आज जा रहे हैं शॉपिंग पे लाजपत। मेरी मम्मी भी आ रही थी बट वो नहीं आ पाई, बट हम अकेले कर लेंगे। और नितिन और भैया हमें छोड़ के जा चुके हैं, तो आगे अब जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे। और आज हमारे घर में एक बेबी गर्ल भी आई है, उससे भी आपको मिलवाएंगे, उसको भी आपको दिखाएंगे। और जैविक को इंजेक्शन लगे, बहुत कुछ हुआ है, तो मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगी, आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी, ठीक है। तो भाई हम जा रहे हैं और इनको हमने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि कोई काम नहीं है वहाँ पे, बोर ही होते हैं और हमें भी डिस्टर्ब ही करते हैं। खासकर भैया ही इतना डिस्टर्ब करते हैं ताकि मैं व्लॉग बना सकूं। हाँ। आप भी पी लो। आप भी कर दे दे नहीं दे दे। ये पता है क्या करते हैं, मैं अपनी रेड बुल बोलूंगी पी लो, नहीं लेंगे, मेरी में से आधी पी के फिर कहेंगे हाँ ले। एक घूंट तो पिलाई दो। अरे भेड़ की टकी। बेबी की एक सिप आज फिर एक और ले लूंगी। बड़े गंदे हो सच में, दे दो यार बेबी। कहती ना आधी। अरे चल जाएगी थोड़ी थोड़ी कर। बाय। ओके और वो व्लॉग स्टार्ट कर लिया तूने? व्लॉग ही तो बन रहा है, वो तो अब ले लूंगी पहले। अच्छा पहले ले। तू बढ़िया वाली बाय कर रहा हूं, मैं बढ़िया बाय कर रहा हूं। साइड हो जाओ। भैया ने नोट करी है बात। बाय बाय। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर, और अभी सेकंड शॉप है, तो यहाँ पे देखते हैं। चले ऊपर। कल्पना दी को सूट पसंद आया। कौन सा सूट पसंद है आपको? पास से इतना खास नहीं लग रहा। ये वाला ठीक है, सुंदर लग रहा है पास से वैसे। भाई अब दूसरी शॉप पे आए, एक बार यहाँ पे भी एक तो लहंगे ट्राई कर रहे हैं। ये ड्रेस दिखाना, कितनी प्यारी लग रही है। हाँ ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, कलर ब्लैक है, पर ये है कि गांव में सब बोलेंगे। साथ वाली। हाँ तो भाई यहाँ पे कल्पना दी को सूट पसंद आया है। अब मैं दिखाती हूँ कौन सा पसंद आया है। दिखाना, ये पर दिखाना भैया सूट। मेरे लिए ये अच्छा लग रहा है आपको? सुंदर तो लग रहा है वैसे बहुत। इसकी चुन्नी भी अच्छी है। कितने का है ये? 5995 का है और आपको 20% होगा तो 12 कुछ का पड़ेगा। 16,000 का, तो 12 कुछ का पड़ रहा है ना, तो 12,000 का। अच्छा लग रहा है वैसे। जैविक के शादी है, जैविक के कुआ पूजन के लिए ले सकते हो। ये नहीं है कौन सा वाला जो बाहर डिस्प्ले में ब्लू वाला। और उसका कलर मिलेगा ऑरेंज। प्राइस क्या उसका? देखो तो तो गाइस हम अपनी गाड़ी में आ गए फाइनली, और हम खा रहे हैं मोमोज। हम हमेशा खाते हैं आके। अब तुम पहली बार खा रहे हो ना? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इस मार्केट में। मैं सोच रही थी बहुत टाइम से आऊँगी मम्मी के साथ, पर आज मम्मी भी आने वाली थी, नहीं आ पाई। और कल्पना दी खा रही कौन से मोमोज? अफगानी। और मेरे स्टीम मोमोज। और नितिन के मुंह में पानी आ जाएगा ये देख के। उस दिन बहुत खाता है, उसने खिलाया मुझे भी है। नितिन ने वहाँ, मैंने भी तब से खाना स्टार्ट किया तो नितिन ने खिलाया। हाँ नितिन ने खिलाया, मैं पहले नहीं खाती थी, बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइस गाड़ी का ही फायदा, अगर आप कहीं पे शॉपिंग पे जा रहे हो और आप थक गए हो और बिल्कुल आपके फिल्टर फट चुके हैं, तो आप गाड़ी में आके बैठ सकते हो, आराम से एसी में खा सकते हो। वरना अगर आप नितिन और मैं भी स्कूटी पे आए होते, कि हालांकि हम ऑलमोस्ट हर जगह अभी तक स्कूटी पे ही जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हालत बुरी हो जाती है स्कूटी पे, तो मिट्टी मिट्टी पूरे मुंह पे। अब हम खा लेते हैं, फिर आपको मिलवाते हैं छोटी सी क्यूट सी बेबी से। ये देखो गाइस, लिपस्टिक लगा रही है। हम जा रहे हैं ऊपर बेबी से मिलने, तो यहाँ पे टचअप चल रहा है, तो फोटो क्लिक होंगी ना वहाँ पे, तो फिर फोटो बेकार आएंगी। तो और ऊपर से कह रही रहने दो यार। राज खोल रही शिवानी। भाई मैं तो सिर्फ लिप बाम लगाने वाली थी, कल्पना दी ने पूरा वो भी रख लिया बैग में। वो ये मेरे बैग में रखा ही हुआ है, क्या बहुत टाइम बोलते हैं से उसको, टिंट ब्लश पूरा वो रख रखा है। चलो हो गया अब टचअप। तुम क्या निकाल रही शिवानी? मैं सिर्फ लिप बाम लगाने वाली, बच्चे से मिलने जा रहे हैं ना। चलो देखते हैं अभी। ऐसा मेरा ऑलरेडी लगा हुआ ना, मैं चीजें लेके आई हूँ। दिखाना बैग। सिर्फ देखो फोन का कवर है बस, सिर्फ एक लिप बाम। ये क्या है? लिप बाम। ये भी लिप बाम है, तो बच गई। आज बज गई। तो भाई अपनी गाड़ी यहाँ पर हो गई है पार्क, और एक इसमें स्क्रैच है क्या? नहीं स्क्रैच नहीं है, कुछ गंदा हो रखा है। काली गाड़ी है भाई, थोड़ी सी गंदी तो हो ही जाती है। अब हम दोनों स्कॉर्पियो से आए हैं, अब भैया और नितिन की यहाँ से आ रहे हैं पीछे पीछे, क्योंकि नितिन चले गए थे जिम।
लिफ्ट मिल गई, चलो लिफ्ट से चलते हैं वरना तो बहुत थक जाएंगे हम। तो यार ये हॉस्पिटल नहीं, मतलब लग रहा है कि बहुत बड़ा उसमें आ गए हम, एक अलग की दुनिया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। अंदर से तो बढ़िया बना हुआ है, बाहर से ना बहुत साफ। एसी भी सेंट्रलाइज है सारे, है ना, सही अंदर से है। तो अच्छा है। कोई सोचेगा यार ये हॉस्पिटल में व्लॉग, ये कैबिन में क्या कर रहे हैं। तो भाई फाइनली इतनी मेहनत के बाद, चक्कर काटने के बाद हम आ गए हैं। और भाभी ये रही। अब ठीक हो आप? अब ठीक हो? अब ठीक है। कल रिस्टार्ट मिल जाएगा इनको। और छोटा बेबी ये रहा, कितना क्यूट लग रहा है, देखो। आपको पता नहीं दिखे ना दिखे, क्या पता बाद में हम ब्लर कर दे, क्योंकि भैया से पूछे क्या भी रिवील करना कि नहीं करना। हम चाहते हैं हमारे घर में लड़की आए। आ गई एक छोटी सी, एक कल्पना दी के भी आए, मेरे भी आए। अब मेरे को भी लड़की चाहिए। हमें भी लड़की चाहिए थी फर्स्ट। हम तो सोच के बैठे थे कि आएगी, 99% हमें था कि लड़की आएगी। मेरे को 2 मिनट पहले कहा था देखना लड़की ही होगी, वो डॉक्टर ने आके बोल दिया मेल। डॉक्टर ने आगे बोला मेल है। मैं तो देखो दोनों में खुश हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं था, बट मेन था लड़की चाहिए। अब इसके लिए मैं हो गई एक्साइटेड। रात को मैं प्रे कर रही, मेरे को यार मेरे को देखा दर्द कैसे होता है, यार दर्द हो रहा होगा, दर्द हो। नितिन फ़ोन करो, सुबह भैया को 6 बजे भी फ़ोन किया, भैया फ़ोन उठा नहीं पाए फिर। तो गाइस अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और नितिन चले गए हैं बाहर भैया के साथ। भैया गए हैं गाड़ी सिखाने नितिन को, क्योंकि गाड़ी सीखना बहुत ज़रूरी है। अब गाड़ी ले तो लिया है, तो वो डेली जा रहे हैं गाड़ी सिखाने के लिए। और मैं और मेरा बेबी देखो यहाँ पे, आपको दिख रहा है, ये देखो छोटू बेबी, ये देखो। तो अभी इसको लगी थी आज वैक्सीन, मैंने आपको बताया था, दोनों पैर पे है। हमने इसको पेनलेस वाली लगवाई थी, तो थोड़ा सा इसको अभी ठीक है। जब आया था तब हल्का बहुत फीवर हुआ, फिर ये सो ही रहा है तब से। और हमने मुनेश दीदी को स्पेशली मैंने बहुत रिक्वेस्ट कर वापस बुला लिया है। और उनका भी देखो दिल कितना बड़ा है कि उनके बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बट स्टिल उनको दिखा कि मतलब मैं थोड़ी सी परेशान हो रही थी, तो वो आई हैं वापस इसको संभालने के लिए। क्योंकि देखो मेरे को भी एक आधी बार बाहर जाना पड़ता है वीडियो वगैरह के लिए, या 100 चीज़ें होती हैं, तो दिन में 1-2 बार तो मेरे को निकलना पड़ता ही है, 1-आध घंटे के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो हालांकि मम्मी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। कोशिश मैं इसलिए बोल रही क्योंकि नितिन और भैया की ज़्यादातर ना दादी ने करी है, इनकी दादी ने, तो मम्मी को इतना वो नहीं है, तो मम्मी का भी वो हैबिट भी नहीं है बच्चे को रखने की। तो इसलिए फिर मैं कहा चल ठीक है, मुनेश दीदी को आता है, तो इसलिए मैंने उनको बुलाया वापस से रिक्वेस्ट करके, और वो आ भी गई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी तो गाइस इसको वैक्सीन लगी थी, तो इसको ऐसे कुछ मुझे लग नहीं रहा फीवर वगैरह है। अब आएगा तो मैंने इसकी सब तैयारी कर रखी है, दवाई वगैरह सब मंगा रखी है ऑलरेडी। और आज इसकी मैंने कुछ नई शॉपिंग भी करी थी, मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी थोड़ा सा ये वो हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, क्योंकि मैं इसका खेलने का टाइम पे इसको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपको दिखाऊँ फिर से? ओह कितना बड़ा मुँह खोला। ये ऐसे ही अकेले बैठे बैठे भी खेलते रहता है अपने आप ही, फिर थक जाता है, फिर रोता है, फिर सो जाता है। तो मैं क्या बोल रही थी, और हाँ, तो हमारे घर में एक आज बेबी भी आई है, जयबू की छोटी बहन आ चुकी है आज। और जहाँ पे हम गए थे, मैं आपको बता दूँ, वो नितिन के जो ताऊ जी हैं उनके बेटे हैं केतन भैया, उनको बेबी गर्ल हुई है, तो जहाँ पे हमने आपको आज दिखाया है। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मेरी ड्रेस फाइनल हो चुकी है कुआ पूजन की। और अब 12 बजे से लेकर 6 बजे तक जयबू मेरे पास रहेगा। इसको मैं ही दिखूँगी, मैं सुबह सोऊंगी। हालांकि अगर ये सो गया तो मैं सो जाऊंगी, पर ये सोता नहीं है, परेशान भी नहीं करता, बट ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यू सोता है, उठता है बीच में। तो मेरे को जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो मैं अगर कच्ची नींद में उठती हूँ तो मेरा जैसे ये सारा जो ना ये दुखता है। तो इसलिए मैं इसको सुबह 6 बजे ऊपर भेज दूँगी, धूप लगाएंगे इसको, मुनेश जी धूप लगवा देगी इसको 6 बजे ऊपर। फिर 8 बजे जो है इसकी मालिश वाली आ जाती है दीदी, वो मालिश कर देंगी इसकी। फिर ये नहा लेगा 1 घंटे बाद, लगा लो 9-10 बजे करीब नहा लेता है, सुन रहे हो आवाज़? तो 9-10 बजे ये नहा लेगा, और उसके बाद फिर दूध पी के सो जाता है। और मेरे बाबू आज इसको गाइस पीछे ना थोड़े से रैशेस हो गए थे, क्योंकि मुझे इतनी चीज़ों का पता नहीं था, मेरी मिस्टेक है वो, जिस वजह से इसको रैशेस हुए थे। तो अब ये ठीक हो चुका है। तो धीरे धीरे भाई, अब फर्स्ट टाइम बेबी हुआ है, तो मैं अभी धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ, मुझे पता लग रही है कैसे क्या क्या करना है। और कई घंटे गाइस मैं इसको देखती हूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है ना। अब हम रात को आपस में हम ही हैं,
नितिन आएंगे कम से कम अभी 1 घंटे बाद। मैं भी क्योंकि थक गई हूँ, मेरा भी आपको पता है ऑपरेशन हो रखा है, तो मैं लगा लो लाजपत गई थी, जो भी काम ज़रूरी है, अपनी ड्रेस लेनी कुआ पूजन की। कुआ पूजन हमने आगे बढ़ा दी क्योंकि अभी देखो डिलीवरी हो गई है, वरना कुआ पूजन 11 तारीख का निकला था, 10-11 का ऐसे का निकला था, फिर हमने आगे बढ़ा दिया। तो अब कुआ पूजन होगा 19 के बाद, 20 को या फिर 23 को, तो कल कंफर्म हो जाएगा, है ना। फिर हम गांव जाएंगे, जैविक अपने गांव जाएगा फर्स्ट टाइम। तो गाइस मैंने आपको बताया था ना कि जैविक को आज इंजेक्शन लगे, वैक्सीन लगी है, तो आपको दिखाती हुई देखो, ये रहा एक मार्क और एक मार्क ये रहा। हाँ क्या हुआ। और इसके आज मैंने शॉपिंग भी करी है नई। ये इसका एकदम न्यू ब्लैंकेट आया है आज, बहुत ही प्यारा है। और गाइस ये बताती हूँ आपको मैं क्या है। हाँ 2 मिनट रुको। ये ना पिल्लू, जैसे इसको आदत है कि इसके पे हाथ रख के मैं सोऊं या इसके चिपक के सोऊं, तो ये हाथ है मतलब वजन है। अब बच्चे का सर आप यहाँ पे रखो, बच्चा लेट जाएगा और ये हाथ उसके ऊपर ऐसे आ जाते हैं, ऐसे चेस्ट पे, समझ गए। तो ये बहुत हेल्पफुल है। हाँ बेबी हाँ, अच्छा ठीक है तो गोदी लेती हूँ पहले। तो गाइस टाइम हो रहा है सुबह के 4 बजे और मेरे पति देखो क्या कर रहे हैं। मेरे दोनों बेबीज देखो सो रहे हैं इतने प्यार से, बट ये क्या कर रहे हैं? पबजी। क्यों? पबजी खेलनी पड़ती है। माइक ऑन ऑफ भाई, माइक ऑन ऑफ। हाँ पता है ना आपको व्लॉग बन रहा है। हाँ तो पता है मुझे, व्लॉग बन रहा है तो फिर थोड़ा बहुत टाइम पास करता हूँ बस। आप क्या दिखा के लेके बैठे हो? और गाइस मैं आपको दिखाती हूँ आज, जब जैविक एकदम न्यू इस दुनिया में आया था, जब वो 24 आवर्स का ही था, तब उसके फुटप्रिंट्स लिए गए थे और आज वो हमारे पास फ्रेम आ चुकी है। तो ये हॉस्पिटल के साइड से, मतलब हमारे पैकेज में था साइड से, तो क्या था इतना बिल बनाया, तो सीधी सी बात है कुछ चीज़ें तो उन्होंने हमें दिया। एक फ्रेम भी मिली है, वो पापा ने ऊपर रख लिया। और ये इसके जो पैर हैं उनके मार्क लिया गया था, मतलब वो कुछ होता कुछ बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है। तो इसको हमने फ्रेम करवा के पूरा सिक्योर है, तो मैं इसको पीछे दीवार पे ऐसे लगाऊंगी और ये हमेशा के लिए मेमोरी है, जो एकदम ही न्यू बॉर्न था तब की है ये। अब तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया बेबी मेरा। अब इसका मैं डायपर हटाऊंगी क्योंकि मैं इसको डायपर अब बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, उसको रैशेज हो गए थे ना, तो हम इसका डायपर रात को लगाया सिर्फ 2 घंटे के, ताकि चैन से सो पाए। और भाई इसको क्या है, डुडू को ये इससे इतना प्यार करने लग गया कि ये इसके पैरों में सोता है। ऐसे मैं कितना भी डांट लूँ, धमका लूँ, मार लूँ, बहुत कई बार पिट जाता है मुझसे ये, बट ये इसके ऐसे पैरों में ही सोता है। और कोई भी उसको घर के बाहर का टच करता है, मैं आपको हो सकेगा तो कभी डेमो दिखाऊंगी। जैसे हमारी काम वाली दीदी आती है इसको नहलाने के लिए या कुछ भी, जैसे ही वो इसको टच करती है वैसे ही ये उसको काटने भागता है। मैं बड़ा भाई है और ये छोटा बेबी है। तो गाइस सुबह के 4 बज रहे हैं। आप सोच रहे हो कि मैं सो क्यों नहीं रही, ये तो सो रहा है, बाकी सोता नहीं, जैसे हिल रहा है ना ये ऐसे हिलता रहता है, तो मुझे नींद कम आती है, मैं उठ जाती हूँ। मुझे भी हैबिट नहीं है ऐसे हिल रहा है तो साथ सोने की। ये उठ ही गया, ये देखो। इसको मैं उठाऊंगी, थोड़ा 1 घंटा इधर लगाएगा ही, मतलब थोड़ा सा सुसु पॉटी करेगा अभी, और उसके बाद फिर 6 बजे ये ऊपर चला जाएगा मुनेश दीदी के पास, और उसको धूप लगवाएंगे 6 बजे सुबह। जब से ये हुआ है तब से हम ऐसे ही करते हैं। वो चली गई थी बीच में थोड़ा सा, फिर तब नहीं लग पाई इसको, बट अब वो आ गई है तो वो डेली इसको लगाएंगे। और मैं पी रही हूँ अपना दूध जो नितिन ने मुझे दिया है, इसमें थोड़ा सा हॉर्लिक्स है, वैसे मीठा नहीं है बट हॉर्लिक्स है। तो मैं ये फिनिश करती हूँ। और आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट कर, और आने वाले ब्लॉग्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। नितिन बाय कर दो। ओके बाय गाइस। बाय गाइस।